अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सिखाऊंगी। अगर टू मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो हमें अननोन वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, a प्लस सी, a प्लस 2b, c माइनस 1 एंड 4d माइनस 6। ये एक मैट्रिक्स है जो कि दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल गिवन है। दूसरी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 0, -7, 3 एंड 2d। अगर टू मैट्रिसेस इक्वल हों तो ये रूल होता है कि फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, ये सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, इसी तरह से थर्ड एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के थर्ड एलिमेंट के इक्वल होगा एंड लास्ट एलिमेंट फोर्थ एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फोर्थ एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमारे पास 4 इक्वेशंस बन जाएंगी क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। इसलिए अब हम लोग सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, a प्लस सी विल बी इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। सिमिलरली a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। थर्ड इक्वेशन है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, जबकि इसको हम इक्वेशन का नंबर लिख लेते हैं। लास्ट एलिमेंट हमारे पास बनेगा इसका 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ये फोर्थ इक्वेशन है। अब इन फोर्थ इक्वेशन में से हमने देखना है कि कौन सी इक्वेशन इजीली पहले सॉल्व हो जाती है, किसकी वैल्यू पहले फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देखें कि थर्ड इक्वेशन में c की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और जो फोर्थ इक्वेशन है यहाँ से हमें d की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जब हम इस d को इस d वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे तब। देन a प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम c की वैल्यू पुट कर देंगे तो a का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 3। सॉल्विंग इक्वेशन 3 विच इज c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये -1 जब इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जाके ये 3 + 1 हो जाएगा। तो c का आंसर आ जाएगा आपके पास 4। अब आप इसमें से जो c की वैल्यू आई है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। पुटिंग वैल्यू ऑफ c विच इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन पहले आप लिखें a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे c की वैल्यू 4 पुट कर दें। तो अब a की वैल्यू क्योंकि फाइंड आउट करनी है आपने, इसलिए इस 4 को आप इक्वल के दूसरी साइड ले जाएं तो यहाँ पे बन जाएगा 0 -4, क्योंकि इक्वल के इस तरफ पॉजिटिव साइन था, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब 0 में से 4 माइनस करें तो -4 ही आता है हमारे पास। तो ये हमारे पास a का आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने
बी की और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन 2 है इसमें ए की वैल्यू अगर हम पुट करें तो यहाँ से हम बी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इक्वेशन 2 में ए की वैल्यू पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए विच इज़ -4 इन इक्वेशन 2, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब आपने a की जगह इसकी वैल्यू -4 पुट कर देनी है। प्लस 2b इज इक्वल टू -7। -4 को इक्वेशन की दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे तो यहाँ पे +4 बन जाएगा। अगर हम लोग -7 और +4 को सॉल्व करें तो 2 डिफरेंट साइन हो प्लस माइनस तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन आता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 7 जो है ये बड़ा है 4 से, इसलिए 7 के साथ तो नेगेटिव साइन है, तो आंसर के साथ नेगेटिव साइन आएगा और हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब बी के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब आपने बी को अकेला करना है, बी का आंसर निकालना है, इसलिए बी के साथ 2 का जो साइन है आपने इस 2 को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर देना है, क्योंकि 2 यहाँ पे बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लोग बोथ साइड इस तरह से 2 डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बी का आंसर आ जाएगा -3/2 ऐसे। अब लास्ट में डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारे पास 4 इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करते हैं ऐसे। 4d -6 इज इक्वल टू 2d। आप 2d के साथ यहाँ पे क्योंकि कोई साइन नहीं लिखा होता इसका मतलब यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक है। आप 2d को जब इस साइड पे लेके आएंगे तो ये 4d के साथ सॉल्व हो जाएगा, -2d बन जाएगा और इक्वल की इस तरफ 0 रह जाएगा, ठीक है। अब 4d में से 2d माइनस करें तो 2d आ जाएगा। -6 को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, हमारे पास ये 0 + 6 हो जाएगा। 0 में 6 ऐड करें तो 6 ही आता है। अब 2 को ख़त्म करने के लिए हमें 2 को बोथ साइड पे डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर भी 6 के साथ इसको हम कट करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास डी का आंसर आ जाएगा 3। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चारों इक्वेशंस को इजीली सॉल्व करके हम लोग चारों अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।